हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी कविता चैनल पर। कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको दशरथ की कहानी सुनाने जा रही। सर्दियों से सांप का पसंदीदा भोजन चूहा ही चला आ रहा है, इसलिए चूहा सांप को अपना दुश्मन समझता है। लेकिन एक बार एक बाग में रहते सांप और चूहे की दोस्ती हो गई। वे रोज मिलते, इकट्ठे खेलते, गपशप मारते और रात को अपने अपने बिल में जा घुसते। गर्मियों के दिन थे। सुबह सवेरे ठंडी हवा चल रही थी। चूहा और सांप दोनों अपने बिल से निकलकर गप्पे लगा रहे थे और ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। गपशप करते हुए चूहे ने सांप से कहा, तुम्हारे डंक से तो प्राय आदमी की मृत्यु हो जाती है, पर कभी कभी मेरे काटे हुए दांतों से भी आदमी घबरा कर मर जाता है। तुम्हारे काटे हुए दांतों से आदमी का क्या मरना, ये मेरा ही डंक है जिसके लगने से आदमी पानी भी नहीं मांगता। सांप ने अपने सिर को ऊपर उठाते हुए कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। कई बार तुम्हारे लगे डंक से भी आदमी बच सकता है, परंतु मेरे दांतों से मर सकता है। चूहे ने अपने सर को ऊंचा उठाने की कोशिश की। सांप चूहे की बात सुनकर हंसने लगा। चूहे ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, यह हंसने की क्या बात है, मैं तुम्हें करके दिखला सकता हूँ। वे दोनों बाग के बाहर वाली सड़क पर आ गए। यहाँ से जो भी पहला व्यक्ति निकलेगा तुम उसे डंक मार कर चुप जाना, ठीक है। सांप ने चूहे की बात मान ली। इतने में एक आदमी सड़क से निकला। सांप ने उसे डंक मारा और एक झाड़ी में छुप गया। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि उसे किसी ने काटा है, तो उसके सामने चूहा बैठा हुआ था। उसने समझा कि चूहे ने ही मुझे दांतों से काटा है। उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ और वह बड़े आराम से आगे चलता रहा। चूहे ने सांप को आवाज़ मारकर बुलाया और कहा, देख लो, तुम्हारा डंक मारा हुआ आदमी मज़े के साथ चला जा रहा है। अब चूहे की बारी थी। चूहे ने सांप को कहा, अब जो भी यहाँ निकलेगा उसे मैं दांतों से काट खाऊंगा। दांतों से काटते ही मैं चुप जाऊंगा, पर तुम सामने बैठ जाना। सांप ने चूहे की बात में हाँ मिलाई। सांप ने देखा कि दूर से एक आदमी उसी तरफ आ रहा था। उसने चूहे को कहा, लो भाई दोस्ती, अब तुम काटने के लिए तैयार हो जाओ। वह आदमी जब उसके पास से निकलने लगा तो चूहे ने उसके टखने के पास जाकर जोर से काट लिया और स्वयं भागकर उस झाड़ी में छिप गया जहाँ पहले से सांप छुपा बैठा था। उसी आदमी को जब दांत चुभे तब उसने दाएं बाएं देखा तो उसे सामने सांप बैठा दिखाई दिया। सांप उसकी तरफ ही देख रहा था। सांप को देखते ही आदमी के पसीने छूट गए। वह इतना घबरा गया कि उसके चक्कर आने शुरू हो गए। वह चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। सांप ने फटाफट चूहे को बुलाया और कहा, वह आदमी तो तुम्हारे दांत लगने से ही बेहोश हो गया है। चूहे ने सांप को समझाते हुए कहा, मेरे दोस्त, यह मेरे दांत लगने से बेहोश नहीं हुआ है। इसने जब तुम्हें देखा तब उसने समझा कि उसे तुमने डंक मारा है। तुम्हारी दशत के कारण ही वह बेहोश हो गया। पहला आदमी जिसको तुमने डंक मारा था उसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने मुझे बैठा हुआ देखा था। उसने समझा कि शायद चूहे ने उसे काटा है। तो तुम्हारे डंक से भी अधिक तुम्हारी दशत से अधिकतर लोग मर जाते हैं। वास्तव में डर व्यक्ति के मन में होता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को मन के डर से मुक्ति होना चाहिए। धन्यवाद।